ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम है ना। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे से नन्हे मुन्ने से क्यूट से व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था अभी रे अनोखी लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि अनोखी जो होती है वो अबीरा को हक करती है और बस उसे सुला देती है और खुद भी सो जाती है। और वहाँ दूसरी तरफ खुशी जो होती है वो इतने ज़्यादा मरियम के करीब आ जाती है कि मरियम की हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, वो घबरा जाती है और घबराहट की मारी वो खुशी को पुश कर देती है। खुशी कहती है क्या हो गया तुम्हें, तुमने मुझे पुश क्यों किया? मरियम बोलती है आई एम सॉरी। और मरियम ऐसे बोल के दूसरी तरफ मुँह कर लेती है, वो अपने दिल पे हाथ रखती है, उसकी धड़कनें उसकी काबू में नहीं आज होती उसकी तो जान जाने लगती है, उसको पसीने छूटने लगते हैं। और जैसे ही मरियम पीछे की तरफ मुँह करती है खुशी बोलती है तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है, तुम ठीक तो हो ना? मरियम बोलती है मैं ठीक हूँ, मुझे बस घर जाना है। और ऐसे बोल के वो वहाँ से रूम से बाहर आ जाती है। खुशी बोलती है अरे तुम अपना बैग तो ले लो, वो ऊपर अबीरा के रूम में है। खुशी बोलती है वो अबीरा को बोला कल कॉलेज लेती आगे पाए। ऐसे बोल के वो वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते वो घर से काफ़ी दूर आ जाती है और वहाँ पे आके वो रुक जाती है। भागते भागते वो बहुत थक गई थी और उसकी दिल की धड़कनें तो अभी भी उसके काबू में ना थी। और मरियम की हालत ख़राब होने लगती है। वह ऐसे अपने दिल पे हाथ रखती है और कहती है ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। ये मुझे क्या हो गया है? खुशी के थोड़ा सा करीब आते मेरी जान क्यों जाने लगी थी। ओह माय गॉड, हाथ तो ऐसे लगा कि मैं मर ही जाऊंगी, मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। और ऐसे बोल के मरियम जो है वो अपने दिल पे थप्पड़ लगाते हुए कहती है कि पागल है तू, हाँ इतने ज़ोर से क्यों धड़क रहा था? पता मैं कितना घबरा गई थी और घबराहट के मारे मैंने खुशी को भी पुश कर दिया। पता नहीं वो क्या सोच रही होगी, मैं कितनी बड़ी स्टूपिड हूँ। और बैग भी नहीं लिया, ऐसे ही वापस आ गई। क्या वापस जाके पैक लूँ? नहीं 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 नहीं, अब अभी नहीं कर लेके आएगी, मुझे नहीं जाना अब वापस। और ऐसे बोल के मरियम वहाँ से ओढ़ो करती है और सीधा अपने घर चली जाती है। जब वो घर जाती है तो उसकी मम्मा बहुत चिल्लाती है क्योंकि मरियम उन्हें इन्फॉर्म करना भूल गई थी और ना ही उनके कॉल्स ले रही थी। तो मरियम होती है आई एम सॉरी मम्मा। उसकी मम्मा कहती है कि तुम्हें उसके घर जाना था तो बता के तो जा सकती थी। मरियम बोलती वो एक्चुअली अबीरा की तबीयत ख़राब थी तो समझ में नहीं आया, आई एम सॉरी। उसकी मम्मा कहती और ये क्या, तुम्हारा बैग कहाँ है? हाँ, और ये तुम्हारा ड्रेस इतना ख़राब क्यों हुआ है? तो बोलती सॉरी मम्मा सॉरी। वो उसकी मम्मा कहती क्या सॉरी सॉरी सॉरी, बैग कहाँ है तुम्हारा? तो बोलती मम्मा वो तो अबीरा के घर ही रह गई। उसकी मम्मा कहती तुम पागल हो? हाँ, बैग अबीरा के घर छोड़ के आ गई, कल तुमने कॉलेज नहीं जाना और पढ़ाई नहीं करनी कोई? कहती मम्मा वो मैं वो अभी तक कल कॉलेज ले आएगी ना, और पढ़ाई पढ़ाई टेस्ट ख़त्म, सब खत्म, मैं ठीक हूँ, मैं रूम में जा रही हूँ। तो ऐसे बोल के वो रूम में चली जाती है और रूम में जाके बेड पे लेट जाती है। कहती मैं सच में पागल होने वाली हूँ। और वहाँ खुशी भी मरियम के इस बिहेवियर से थोड़ा परेशान हो जाती है। खैर वो इग्नोर करते हुए सीधा अबीरा को देखने के लिए रूम में चली जाती है। अबीरा सुकून से सो रही थी और खुशी देखती है कि उसके कानों में हैंड फ्री है। और खुशी कहती है पता नहीं अबीरा को क्या बुरी आदत लग गई है हैंड फ्री लगा के सोने की, ऐसे तो ये पागल हो जाएगी, इसके कान खराब हो जाएंगे। और ऐसे बोल के खुशी करीब जाती है हैंड फ्री निकालने के लिए। वो ऐसे भी हैंड फ्री को टच ही करती है, निकालने वाली थी कि अबीरा आंखें खोलती है। कहती आप ये क्या कर रही हो? उसके आप कहती है क्या तुम हैंड फ्री लगा के सोती हो, कान खराब हो जाएंगे, उतारो इसे। फिर बोलती नहीं नहीं ये हैंड फ्री लगा हुआ है तभी तो मुझे नींद आ रही है, अगर ये चला गया ना तो मुझे नींद नहीं आएगी। उसके आप कहती क्या पागल हो, बोल क्या रही हो? बोलती मेरा मतलब कि मैं सॉन्ग सुन रही हूँ और जो सुकून इस सॉन्ग में है वो किसी में नहीं है। उसकी आप कहती ऐसा कौन सा सॉन्ग है, मुझे भी सुनाओ। तो मेरा तुरंत अपनी हैंड फ्री को ही पकड़ लेती, कहती नहीं नहीं मुझे सोने दो, जाओ मुझे नींद आ रही है। उसके आप कहती ठीक है बाय मैं घर जा रही हूँ। तो ऐसे बोल के अबीरा को किस करती है। अबीरा बोलती कल मिलेंगे। तो अबीरा वापस से सो जाती है और खुशी जो है वो वहाँ से चली जाती है। और वहाँ दूसरी तरफ अनोखी की आँख खुल जाती है क्योंकि उसके घर में जो अफलातून बच्चे थे ना, बाप रे बाप, वो नाक में दम करी खड़े थे, इतना शोर करते हैं। अनोखी बोलती अरे अब धीरे बोलो मेरा बच्चा सो रहा है, वो उठ जाएगा। तो वो बच्चे कहते हैं कौन सा बच्चा सो रहा है आपका, हमें भी बताओ कहाँ है बच्चा, हमें तो नहीं दिख रहा। तो अनोखी कहती अरे मेरा एक छोटा सा बच्चा जो सो रहा है, तुम लोग उसे डिस्टर्ब करो, निकलो मेरे रूम से। और यहाँ भी नींद में करे होते तो अनोखी बोलती सॉरी 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 जान। तो अनोखी तुरंत जो है वो म्यूट लगा देती है और अबीरा फिर सो जाती है। अनोखी उन बच्चों को बहुत डांटती है और फिर अपने रूम से बाहर भगा देती है। और यहाँ पे रहती है कहाँ हो जान, मुझे सांसें नहीं आ रही। तो अनोखी बोलती अरे यार शिट शिट अनम्यूट करना तो भूल ही गई। तो अनोखी अनम्यूट करती है और फिर कहती है हाँ हाँ बाबू इधर ही हूँ, सो जाओ।
तो ऐसे बोल के वीरा को फिर से सुला देती है। जब तक अनोखी कॉल पर रहती है और वीरा को उसकी सांसें सुनाई देती रहती हैं, वीरा तो सुकून से सोती रहती है। और जैसे ही नेटवर्क का इशू होता है और कॉल कट होती है, वीरा भी करके उठ बैठती है, कहती है हाँ ये कॉल भी अभी कटनी थी, मुझे अभी और सोना था। और वीरा ऐसे बोल ही रही होती है कि अनोखी कॉल बैक कर लेती है। वीरा कॉल रिसीव करती है, कहती कॉल क्यों काटा था? मैं कहती सॉरी 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 जान, नेटवर्क इशू कसम से मैंने नहीं काटा। हाँ सो जाओ, मैं इधर ही हूँ। वीरा बोलती अब कहीं मत जाना। अनोखी होती है हाँ पापा कहीं नहीं जा रही, सो जाओ आप। तो अनोखी वीरा को ढेर सारी किसिस करती है और अब वीरा दोबारा सो जाती है। अनोखी जो है वो ऐसे मोबाइल में वीडियोस वगैरह देख रही होती है और वो माइक मुँह के पास रखती है ताकि वीरा को एहसास हो कि वो उसके करीब है। और ऐसे ही होता है, वीरा को एहसास होता रहता है कि अनोखी उसके पास है, वो सुकून से सोई रहती है। वहाँ दूसरी तरफ वीरा की मम्मा वीरा को देखने के लिए आती हैं कि बेटा बहुत टाइम हो गया, उठ जाओ, कुछ खा लो, मेडिसिन लेनी है। वीरा बोलती नहीं खाना मम्मा, सोना है मम्मा, सोना है। उसकी मम्मा कहती अच्छा अच्छा ठीक है सोई रहो। तो उसकी मम्मा फिर बाहर चली जाती है कि वीरा जग ना जाए। अब वीरा बहुत आराम से सुकून से सोती रहती है। अब शाम होने को आई होती है। अब वीरा के पापा भी आ जाते हैं, वो वीरा को देखने के लिए आते हैं कि कहीं अब वीरा को फीवर तो नहीं फिर से। वो देखते हैं कि वीरा को अभी भी थोड़ा थोड़ा फीवर है। वो वीरा को उठा देते हैं, कहते बच्चा उठ जाओ, बहुत टाइम हो गया है, ऐसे सोने से आराम थोड़ी आएगा, कुछ खाना पड़ेगा, फिर मेडिसिन खानी पड़ेगी तभी आराम आएगा, उठो उठो उठो। तो वीरा ना चाहते हुए भी उठ जाती है और उठ के भी इतने नींद में होते हैं कि अपने पापा के सर पे ऐसे ही सर लगा लेते हैं, कहती पापा सोने दो ना। उसके बाद कहते मेरे बच्चे को सोना है, हाँ अभी उठ जाओ, कुछ खा लो फिर सो जाना। अभी बोलती नहीं पापा अभी सोना है। तो ऐसे बोल के पापा के शोल्डर पे सर रख लेती है और अनोखी अबीरा की हरकतें सुन रही थी, वो बहुत हंसती है। और उसके बाद अबीरा बोलती पापा हाँ सोना है। उसके पापा कहते अरे बेटा आंखें तो बंद है, पहले भी तो तुम सो ही रही हो। अबीरा बोलती नहीं मुझे सोना है। तो अबीरा के पापा ऐसे ऐसे उठा लेते कि इधर देखो, आंखें खोलो, शाबाश आंखें खोलो, आंखें खोलो, मेरा अच्छा बच्चा, मेरा ब्रेव बच्चा, आंखें खोलो। फिर कहती पापा सोना है। उसके पापा कहते बेटा नहीं सोना। तभी अबीरा की मम्मा आ जाती है, कहती है ऐसे नहीं उठेगी। और ऐसे बोल के वो मतलब जो पानी का गिलास ले होता है, थोड़ा सा पानी से हाथ पे लेते हैं और उसके मुंह के ऊपर डाल देते हैं। अबीरा की आंखों पे जैसे पानी डाल जाता है वो तुरंत कहती आउच मम्मा ये क्या किया, मुझे सोना था। उसकी मम्मा कहती बहुत हो गया तुम्हारा सोना, कब से ड्रामा लगा रखा सोना है सोना, उठो उठो उठो। अबीरा बोलती मम्मा बहुत गंदी हो। उसकी मम्मा कहती हाँ अब मम्मा गंदी होगी, हाँ मम्मा तो गंदी है, तुम्हारे लिए तो तुम्हारे पापा ही अच्छे हैं। अबीरा बोलती हाँ पापा उठ के बैठ कर आप गंदी मम्मा हो, मैं बात नहीं करूँगी आपसे, जा रही हूँ फ्रेश होने। तो अबीरा ऐसे बोल के उठती है और फ्रेश होकर आ जाती है। जब वो आती है तो उसकी मम्मा उसे कहती लो खाना खाओ। अबीरा कहती मुझे नहीं खाना। उसकी मम्मा कहती क्या हो गया? अबीरा बोलती आपने मेरे मुंह पे पानी डाला था। उसकी मम्मा कहती अब क्या चाहती हो, तुम्हारी मम्मा तुमसे माफ़ी मांगी। अबीरा बोलती नहीं मुझे अब अपने हाथ से खाना खिलाओ, मैं नहीं खाना खा रही वरना। उसकी मम्मा कहती अच्छा बाबा ठीक है। तो उसकी मम्मा से अपने हाथ से खाना खिलाते ही थे। दिन ब दिन तुम्हारे नखरे बढ़ते नहीं जा रहे। हाँ लोगों के बच्चे बड़े होते हैं, एक मेरी बच्ची है जो छोटी होती जा रही है। तो अबीरा के पापा भी हंसने लग जाते हैं, कहते हाँ ये तो है। तो तभी अबीरा की मम्मा को कॉल आ जाती है, वो कहती मोबाइल बज रहा है, नीचे था मैं लेके आती हूँ, ऐसे बोल के नीचे जाती है। अबीरा बैठी होती है कि मम्मा खिला के तो जाओ। तो अबीरा के पापा को देखती है, वो कहते हैं अच्छा अच्छा मैं खिला देता हूँ। तो अबीरा को अपने हाथ से खिला रहे थे। अबीरा बड़े मज़े ले लेगी खा रही होती है और वहाँ अनोखी सब सुन रही होती है कि मेरा छोटा सा बच्चा, मुझे लगा सिर्फ मुझे ही तंग करता है, घर में सबको तंग करता है। और अबीरा ही सुन रही थी क्योंकि उसने एक हैंड पे अभी भी लगा रखी थी। तभी अबीरा के पापा कहते हैं कि बेटा खाना खाते टाइम तो उसे उतार दो। तो अबीरा बच्ची सॉरी पापा मैं उतारना भूल गई थी। तो उतरे हैंड पे उतार देती है। तो उसके बाद अबीरा के पापा उधर ही बैठे रहते हैं। उसके बाद उसे मेडिसिन खिलाते हैं, उसका ढेर सारा ख्याल रखते हैं, उसके साथ ढेर सारी बातें भी करते हैं। अबीरा बहुत खुश थी, वो अपने पापा के साथ बहुत मस्ती करती है और उसका फीवर भी कम हो चुका था, हेडेक भी कम था। तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा तुम ऐसे ही क्यों नहीं रहती, हाँ रोज़ खुद को बीमार कर लेती हो, क्या हो गया मेरा बच्चा? पहले तो बीमार इतना नहीं होता था। फिर बोलती पापा मैं पहले भी बहुत बीमार होती थी, आपको मेरा पता है। उसके पापा कहते पर इतना बीमार क्यों होती हो? तो मेरा बोलती क्या मैं बहुत क्यूट हूँ ना, मुझे नज़र लग जाती है। तो उसके पापा हंसने लग जाते हैं। मेरा कहती क्या मतलब मैं क्यूट नहीं हूँ? उसके पापा कहते हैं नहीं नहीं मेरा बच्चा बहुत क्यूट है, सच में बहुत क्यूट है, कहीं मेरी ना नज़र लग जाए। तो ऐसे बोल के ना ऐसे उसकी नज़र उतारने लगते हैं। तो अबीरा हंसने लग जाती है। और उसके बाद उसके पापा जो है वैसे जेब से कुछ पैसे निकालते हैं। तो अबीरा यूँ हाथ आगे करती है। तो उसके पापा हंसते हुए ऐसे उसके सर से वो पैसे मारते हैं और कहते हैं कि मैं किसी गरीब को दे दूँगा, मेरी बेटी का सदका है। अबीरा कहती मैं ही गरीब हूँ मुझे दे दो। तो उसके पापा कहते बेटा
थप्पड़ लगाऊंगा, ऐसे नहीं बोलते। तो वीरा हंसने लग जाते हैं। उसके बाद उसके पापा बर्तन लेके वहाँ से चले जाते हैं। वीरा खाती है, पीती है और आराम से लेट के हैंड फ्री लगा के अनोखी को बुलाने लगती है। अनोखी बोलती है मेरे बच्चा कोई काम ही है, हाँ घर में सबको तंग करना, खाना पीना, लेटना और फिर मुझे तंग करना। अभी बोलती मैं आपको तंग करती हूँ, ठीक है जब मैं बात ही नहीं करूँगी। अनोखी बोलती अरे 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 नहीं मेरी जिंदगी किसने बोला मुझे तंग करती हो, आप मुझे बिल्कुल तंग नहीं करती, इनफैक्ट आप तो मुझे ढेर सारा प्यार करती हो। अभी बोलती अब भाई ना लाइन पे। दोनों की हंसने लग जाती है। उसके बाद भी होती कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, मम्मी कुछ हो रहा है ना। कि वो डर जाती है कि क्या हुआ बोलो कि क्या हो रहा है, कहीं पेन हो रहा है क्या। अभी वो बोलती नहीं कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। नोकी बोलती अरे क्या हो रहा है। अभी बोलती बाहों में ले लो, बाहों में ले लो। दोनों की हंसते लगी थी। जान बहुत गंदी हो, डरा देती हो मुझे। अच्छा इधर आओ। मैं बच्चा ही मैंने ऐसे 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 मेरी जान को हक कर लिया। हाँ अब तो कुछ नहीं हो रहा। अभी बोलती नहीं अब कुछ नहीं हो रहा। ना कि बोलती कितना ड्रामा करती हो, हाँ सुबह टेस्ट नहीं है। अभी बोलती नहीं अब टेस्ट नहीं है और होता भी तो मुझे नहीं देना। अभी बोलती है मुझे आपसे बात ही करनी है, अब तो कुछ दिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ना कॉलेज ना कहीं, बस घर रहूँगी और बस 24 घंटे आपसे बात करूँगी। अनोखी खांसने लग जाती है। अभी बोलती क्या। अनोखी बोलती अभी कह रही हो सुबह उठते 7 कॉलेज चले जाओगी। आई नो आप छुट्टी नहीं करती, पढ़ाकू लड़की। अब मेरे पति ऐसा भी कोई नहीं है, अब मैं पढ़ाकू नहीं रही, अब पढ़ाकू हूँ पर अब मुझे सिर्फ प्यार की पाठशाला में मज़ा आता है, समझी। अनोखी हंसने लग जाती है। उसके बाद ये लोग ऐसे बहुत सारी मस्ती करते हैं और अनोखी जो है वो बीरो को ढेर सारा प्यार करती है, ढेर सारी बातें करती है। बीरो भी उसको बहुत सताती है। अनोखी बोलती है जान आपकी तबीयत ख़राब है ना, इसलिए चुपचाप हर हरकत बर्दाश्त करी हो, ठीक हो जाओ ज़रा, फिर कोई नखरे नहीं उठाऊंगी। अभी बोलती जानती हूँ तभी तो अपने सारे नखरे अभी उठवा रही हूँ। तो अनोखी बोलती बहुत तेज़ हो। अभी बोलती हाँ ये भी जानती हूँ। तो उसके बाद ऐसी घंटों बातें करते हैं, ढेर सारी मस्ती करते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ मरियम को लगता है कि शायद उसने आज कुछ ज़्यादा ही कर दिया और उसे खुशी से बात करनी चाहिए। मरियम की हार्ट बीट भी काफ़ी स्टेबल हो चुकी थी। वो पानी का गिलास पीती है और गहरी सांस लेती है, कहती कम ऑन मरियम एक कॉल ही तो करना, इतना क्यों सोच रही हो। और मरियम सीधा खुशी को कॉल कर देती है। यहाँ खुशी जो है वो अपने घर होती है, वो अपनी मम्मा के साथ बैठी होती है, खाना खा रही होती है। जैसी कॉल आती है तो खुशी मोबाइल साइलेंट कर देती है, क्योंकि उसकी मम्मा को बिल्कुल नहीं पसंद था खाने के टेबल पे मोबाइल यूज़ करना। इनफैक्ट उन्हें तो मोबाइल वैसे ही नहीं पसंद था। और तभी वहाँ पे खुशी के पापा आ जाते हैं। खुशी जाती है अपने पापा को मिलती है, उनको भी लेके आती है, सब तीनों इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे होते हैं। आजकल फिर कहीं खुशी के मम्मा पापा में थोड़ी सी अनबन सी चढ़ रही होती है और खुशी इस बात से काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी। वो अपनी मम्मा को कहती है कि मम्मा प्लीज़ लड़ाई ख़त्म करो ना, आप क्यों पापा से सैड हो। उसकी मम्मा उठ के चली जाती है, वो खाना भी पूरा नहीं खाते। और उसके पापा कहते हैं छोड़ो तुम्हारी मम्मा को तो रोज़ का हो गया, मुझे खाना डाल दो मैं तो खाऊँ। तो खुशी अपने पापा को खाना डाल के देती है कि पापा आपको तो मम्मा को तो पता ही है ना, वो ऐसी हैं, आप ही मम्मा को मना लो ना, आप जिद छोड़ दो, आप तो बड़े हो ना, समझदार हो। उसके पापा कहते हैं हमेशा मैं क्यों समझदारी दिखाऊँ, हाँ कभी तुम्हारी माँ को ख्याल आया। हर बार मैं उसके सामने झुकाऊँ ना, मेरी कोई लड़ाई होती है फिर भी हर बार जाके मुझे माफ़ी मांगनी पड़ती है। अगर इस बार वो नहीं मानेगी तो मैं उसे मनाने के लिए नहीं जाऊँगा, मुझे से अब रोज़ रोज़ की मिन्नतें नहीं होती, तुम्हारी माँ का रोज़ का हो गया है। अगर बेगम हफ्ते में एक बार नाराज़ हो जाए ना फिर भी समझ आता है, और तुम्हारी माँ हफ्ते के पूरे 7 दिन मुझसे नाराज़ रहती है, कब कब मनाऊँ मैं इसे। और ऐसे बोल के खाना खा के वहाँ छोड़ के चले जाते हैं। खुशी सर पकड़ लेती है, वो भी लड़ाई झगड़े सुन सुन के तंग आ चुकी थी। खैर वो उसके बाद उठती है, बर्तन वगैरह और रसोई में रख के धोने लगती है, सारा काम करके वापस डाइनिंग टेबल पे आके बैठ जाती है, अपना मोबाइल उठाती है और कहती है कि मुझे कॉल किसकी आ रही थी। ऐसे बोल के चेक करते हैं कि मरियम की कॉल थी। खुशी बताती है अब ये मरियम क्यों कॉल कर रही थी। तो खुशी कॉल बैक करती है और मरियम जैसे ही देखती है खुशी की कॉल, वो तुरंत उठाते हुए कहती है कि हेलो। खुशी बोलती है हाँ हेलो मरियम, बोलो कुछ काम था। तो मरियम आवाज़ से समझ जाती है कि खुशी थोड़ा डिस्टर्ब है। मरियम बोलती है क्या हुआ, सब ठीक है, आप इतना लो साउंड क्यों कर रही हो, कोई बात है क्या। खुशी बोलती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम बताओ तुमने मुझे क्यों कॉल किया। मरियम बोलती वो एक्चुअली मैंने आज जिस तरह बिहेव किया उसके लिए आई एम सॉरी, वो एक्चुअली मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया था। खुशी बोलती इट्स ओके, होता है, चलो ठीक है फिर बाद में बात होती है। तो मरियम बोलती हे रुको रुको 1 मिनट। खुशी बोलती बोलो। मरियम बोलती है अगर कोई बात है तो आप मेरे से शेयर कर सकती हो, अगर कोई भी परेशानी है तो। खुशी बोलती नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तो खुशी कॉल कट कर देती है और सैड होके बैठ जाती है। यार हर बच्चा सैड हो जाएगा जब वो रोज़ रोज़ अपने मामा पापा को इस तरह टॉम एंड जेरी की तरह लड़ता हुआ देखेगा। तो खुशी काफ़ी अपसेट थी, उसे एक नॉर्मल फैमिली चाहिए थी जिसमें झगड़ा हो तो कभी कभार हो, रोज़ का तो झगड़ा बिल्कुल नहीं चाहिए था।
पर उसने जब से होश संभाला था रोज़ घर में झगड़ा झगड़ा झगड़ा, और ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। अब तो वो डिप्रेशन में जाने लगी थी, पर वो किसी को बताती नहीं थी। वो चुपचाप घंटों उसी टेबल पे बैठी रहती है, वहाँ से हिलती भी नहीं है। और तभी उसे याद आता है कि उसकी मम्मा ने खाना भी नहीं खाया था, तो वो प्लेट में खाना डालती है और अपनी मम्मा के लिए लेके जाती है। पर उसकी मम्मा खाना नहीं खा रही होती। खुशी अपनी मम्मा को कहती है कि मम्मा प्लीज़ खाना खा लो, खुद के साथ ऐसा मत किया करो। उसकी मम्मा कहती क्या फ़ायदा, मैं खाना खाऊं ना खाऊं किसको फ़र्क पड़ता है। खुशी बोलती मम्मा मुझे फ़र्क पड़ता है, फ़र्क नहीं पड़ता तो आपके लिए खाना थोड़ी लाती, प्लीज़ खाना खा लो प्लीज़ मेरे लिए। तो खुशी मिन्नतें तरले करके जैसे तैसे अपनी मम्मा को खाना खिला देती है, और उसके बाद वो अपने रूम में चली जाती है। वो काफ़ी सैड बैठी होती है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता वो किससे बात करे। और वहाँ मरियम समझ जाती है कि खुशी बहुत ही ज़्यादा अपसेट है, और वो उसे बता भी नहीं रही। और मरियम कहती है कि हाँ ठीक है, वो मुझे क्यों बताएंगे, आई मीन मैं उनके लिए अभी तक उतनी स्पेशल थोड़ी बनी हूँ, और वो तो मुझे बस एक नॉर्मल फ्रेंड ही समझते, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पर अबीरा को ज़रूर बताएंगे, अबीरा तो उसकी बहन है ना। तो ऐसे बोल के वो अबीरा को कॉल करती है। अबीरा का तो नंबर बिजी जा रहा होता है, वो तो अपनी अनोखी से बातों में व्यस्त होती है, और यहाँ समझ जाती है मरियम कि ज़रूर उसी अनोखी से ही बात करी होगी, इसलिए वो मैसेज करती है कि अनोखी की कॉल कट कर और जल्दी से मुझे कॉल बैक कर। अबीरा जैसे मैसेज पढ़ती कहती शिट इसे कैसे पता चला। और तभी अनोखी बोलती क्या हुआ, तो वो कहती मेरी मरियम फ्रेंड है ना, उसका मैसेज आया कि जल्दी से अनोखी की कॉल कट कर मुझे कॉल बैक कर। यार उसे ना शक हो गया है, इनफैक्ट उसे कन्फर्म हो गया है। मुझे कह रही थी कि हमारा रिश्ता, अनोखी बोलती क्या मतलब हमारा रिश्ता, क्या वो हमारे बारे में जान चुकी है। तो मेरे बोलती हाँ उसने मुझसे पूछा तो मैंने बोल दिया कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हो और मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अनोखी बोलती क्या जान तुम पाकिस्तान में रहती हो और पाकिस्तान में ये सब चीज़ें एक्सेप्ट नहीं होती, फिर भी तुमने बोल दिया। अभी बोलती तो क्या करती यार, मुझसे नहीं होता, मैं प्यार करती हूँ तो करती हूँ, और प्यार करना मुझे नहीं लगता कि गुनाह है। अच्छा मैं ज़रा उससे बात कर लूँ, पता नहीं क्या कहना उसने। तो बोलती ठीक है मुझे कॉल बैक करना। मेरा बोलती जान मैं तो कॉल बैक करूँगी पर आपने उठाना नहीं है, आई नो आपको अच्छे से जानती हूँ। अनोखी बोलती ऐसा कुछ नहीं होगा, फर्स्ट रिंग में ही उठा लूँगी, चैलेंज है। अमीरा बोलती हाँ देखते हैं। तो अमीरा कॉल कट करती है, उसके बाद वो मरियम को कॉल करती है। मरियम कहती है कि यार तुम ना बस अनोखी के साथ ही लगा रहा करो, ज़रा अपने बहन पे भी ध्यान दे दिया करो। तो बोलती क्यों क्या हुआ, तो कहती है कि पता नहीं मैंने खुशी को कॉल की थी। तो बोलती एक सेकंड तुमने मेरी बहन को कॉल क्यों की थी। मरियम बोलती यार तुम ये बात छोड़ो, तुम इस बात पे ध्यान दो कि खुशी बहुत अपसेट है, वो शायद किसी बात को लेकर बहुत परेशान है पर मुझे बता नहीं रही। तुम मुझसे बात करो, तुम तो उसकी बहन हो, तुम्हें वो ज़रूर बताएगी। और हाँ मेरा मत बताना वरना वो गुस्सा करेगी कि मैंने तुम्हें बोला, बातों में ऐसे जानने की कोशिश करो। तो बोलती ठीक है मैं करती हूँ। उसके बाद अबीरा कॉल कट करती है, वो सीधा खुशी को कॉल कर देती है। खुशी कॉल रिसीव करती है और बोलती हेलो। तो अबीरा भी साउंड से ही समझ जाती है कि कुछ हुआ है। बोलती क्या हो गया खुशी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो। खुशी बोलती नहीं यार कुछ नहीं, मम्मा पापा का रोज़ का तुम्हें तो पता ही है। अबीरा बोलती जब आपको पता है कि उनका रोज़ क्या है तो अब इतनी टेंशन ही क्यों ले रही हो। खुशी बोलती यार तुम्हारी लाइफ में कितना सुकून है, तुम्हारे पेरेंट्स साल बाद कभी लड़े तो लड़े, और एक मेरे पेरेंट्स है पूरा साल ही लड़ते हैं। मैं कहाँ जाऊँ, थक चुकी हूँ समझा समझा के। इस बार ना मम्मा अपनी जिद छोड़िए ना पापा, मुझे समझ ही नहीं आता यार इन दोनों के बीच, जब इन्हें सारे जिंदगी लड़ना ही था तो ये लोग साथ में क्यों रहे। बहुत पहले डिवोर्स देके रिश्ता खत्म कर देना। अभी बोलती हे आप ही रिलैक्स, क्या हो गया है, अब रिश्ता खत्म करने की बात क्यों कर रहे हो। खुशी बोलती ऐसे रिश्ते में रहने का क्या फ़ायदा जहाँ सुकून ना हो। इनका रोज़ क्या है यार, इन्हें दिखता नहीं है कि इनकी वजह से मैं क्या फेस करती हूँ। ना मम्मा सही से बात करती है ना पापा सही से बात करते हैं, लड़ाई इन दोनों की होती है, बीच में मैं पिस जाती हूँ। वहाँ की साइड लूँ तो बाप गुस्सा हो जाता है, बाप की साइड लूँ तो माँ गुस्सा हो जाती है, तू ही बता मैं क्या करूँ। तो फिर बोलती रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, पहले तो आप गुस्सा करना बंद करो और रिलैक्स हो जाओ, पानी पियो और फिर मेरी बात सुनो। तो ये बोलती बोल यार तुझे क्या बोलना है। बोलती अरे दी पानी तो पी लो। तो उसके आप कहती पहले तो मुझे दी बुलाना बंद कर, तू इंडिया में है क्या, आजकल हिंदी कुछ ज़्यादा नहीं बोलती। अभी बोलती आई एम सॉरी, मैं मतलब आप पानी पी लो, हाँ फिर मैं बताती हूँ क्या करना है। तो खुशी बोलती ठीक है। तो खुशी पानी पीती है, कहती अब बताओ। तो अबीरा उन्हें कुछ बताने लग जाती है कि ऐसा ऐसा करो तो दोनों की लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। खुशी बोलती तुझे कैसे पता। अबीरा बोलती मैंने देखा है, पुप्पा और पुप्पी दोनों में प्यार बहुत है, बस ये है कि लड़ते रहते हैं वो बात अलग है। बस इन्हें एक दूसरे का एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि ये दोनों आज भी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। खुशी बोलती ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। तो खुशी सेम ऐसे ही कर दी है जैसे अबीरा ने बताया था, और जैसे ही वो करती है तो खुशी की मम्मा परेशान हो जाती है, कहती क्या हुआ तुम्हारे पापा को, हाँ कैसे हाथ जला लिया, तुम कहाँ थी, तुमने उन्हें चाय बना के क्यों नहीं दी। तो कहती मैंने तो बोला था पर पता था उन्हें मेरे हाथ की चाय बिल्कुल नहीं पसंद, उन्हें तो सिर्फ आपके हाथ की चाय पसंद है, आप तो नाराज़गी बना के देती नहीं, इसलिए वो खुद किचन में चले गए और अब देखो हाथ जला के बैठे हैं। तो उसकी मम्मा कहती क्या
पट्टी की उन्होंने? तो कहती कहाँ, हाथ भी नहीं लगाने दे रहे। आपको तो पता है ना, उन्हें पता है मैं दवाई लगाऊंगी और दवाई से वो कितना भागते हैं। तो उसकी मम्मी कहती एक तो तुम्हारे पापा ना इतने बड़े हो गए, अक्ल बिल्कुल नहीं है, हटो, मुझे जाके देखना होगा। तो ऐसे बोल के वो जाती है किचन में, जहाँ उसके पापा तो बैठे होते हैं, वो चाय भी पी रहे होते हैं। और वो फ़ौरन जाती है और कहती है कि क्या हुआ तुम्हें, दिखाओ अपना हाथ। हाँ, तो खुशी चुपचाप से देख रही होती है। बोलती क्या हो गया, पागल हो क्या, चाय भी नहीं पीने दोगे मुझे आराम से? तो खुशी की मम्मी कहती हाथ कैसे जला लिया, दिखाओ मुझे। तो बोलते हाथ नहीं, मेरा कोई हाथ नहीं जला, और मेरा हाथ कैसे जलेगा, मुझे तो खुशी ने चाय बना के दी। तो तभी उसकी मम्मी कहती खुशी पियाओ। तो खुशी कहती हाँ मम्मा क्या हुआ। उसकी मम्मी कहती तुमने मुझे झूठ क्यों बोला, तुम्हारे पापा का हाथ जल गया, पता मैं कितना परेशान हो गई थी। तो खुशी कहती पापा देखा आपने, वैसे आपसे नाराज़ है, बात नहीं करेंगे, लेकिन जैसे पता चला आपकी फिंगर जली, कैसे उछल के आए यहाँ पे। यार प्लीज़ ये लड़ाई बंद करो ना, जब एक दूसरे इतना प्यार करते हो, एक दूसरे का इतना ख्याल रखते हो, तो लड़ते क्यों हो। तो उसके पापा कहते मैं कहाँ लड़ता हूँ, तुम्हारी माँ ही है जो 24 घंटे मुझसे लड़ती रहती है। तो खुशी की मम्मा फिर से लड़ाई करती है इस बात पे, हाँ सारा कसूर तो मेरे ही होता है, हमेशा मैं ही लड़ती हूँ। तो खुशी के पापा कहते देख लो फिर से शुरू हो रही हैं। तो खुशी कहती मम्मा प्लीज़ हाथ जोड़ती हूँ, इनफ यार, मुझे भी मेरी लाइफ जीने दो। क्या मेरी पूरी जिंदगी यहीं गुजर जानी है आप दोनों की सुलह कराते कराते? आप दोनों का यही चलता रहा ना बेटा, मैं कल ही कोई लड़का पकड़ूंगी, उसके साथ शादी करूंगी और टाटा बाय बाय, अपनी लाइफ फिर खुद ही अपने मसले सुलझाना, ठीक है। तो खुशी की मम्मा ऐसे खुशी का कान पकड़ती है, जान ले लूंगी तुम्हारी, क्या अब कैसे बोल सकती हो तुम ये, हाँ इतना तंग आ गए अपने माँ बाप से, और क्या मतलब कोई भी लड़का पकड़ूंगी। तो खुशी कहती आओ मम्मी 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 मेरा कान मेरा कान मेरा कान, मैं तो मजाक करी थी। उसकी मम्मा कहती तमीज़ से बोला करो और जाओ अपने रूम से, बाहर मत निकलना आप। खुशी बोलती है हाँ ठीक है जा रही हूँ। तो खुशी रूम में जाती है और चुपके से देख रही होती है कि इन दोनों के बीच क्या बातें हो रही है। और खुशी की मम्मा उधर ही बैठ जाती है और उनका लड़ाई खत्म हो जाती है और लोग आपस में हंस हंस के बातें करने लग जाते हैं। खुशी बहुत खुशी हो जाती है और वो तुरंत अमीरा को कॉल करती है, कहती यार तू तो ग्रेट है, मतलब क्या आइडिया तू ना दिया यार, दोनों के बीच सुलह होगी, बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है, एवं ड्रामे करते हैं, बस मुझे टेंशन देनी होती है इन लोगों ने। मेरा कहती देखा मैंने बोला ही था और आप ऐसे ही मुंह सुझा के बैठी थी, इतना परेशान मत हुआ करो और मम्मा पापा की टेंशन तो बिल्कुल ना लिया करो, आपके चक्कर में वहाँ मरियम परेशान होगी। उसे पता नहीं है ना कि आपका रोज़ का है। तो बोलती एक सेकंड, मरियम परेशान होगी मतलब? फिर बोलती अरे शिट, वो मरियम ने मुझे बोला था मैं आपको ना बताऊं, वो एक्चुअली उसने मुझे कॉल किया था, वो आपको लेके बहुत परेशान थी और वो कह रही थी कि खुशी बहुत परेशान है, बता नहीं रही, पता नहीं क्या हुआ, मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि मैं आपसे पूछूं, आपका ख्याल रखूं। तो खुशी बोलती ओ तो उसने बोला इसलिए तूने मुझे कॉल की। तो मरियम बोलती आप ही, तो उसकी आप ही थी, हाँ ठीक है मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। तो खुशी कॉल कट करती है और स्माइल करने लग जाती है और कहती है तो मरियम को मेरी परवाह थी, वाह ग्रेट। तो उसके बाद खुशी जो है वो थोड़ा पढ़ाई करने लग जाती है क्योंकि अब उसका माइंड रिलैक्स हो चुका होता है और ऐसे जो है वो सारा दिन बीत जाता है। नेक्स्ट डे अबीरा जो है वो फिर से रेडी होते हैं कॉलेज जाने के लिए और उन्होंने बोलती देखा मैंने बोला था ना सुबह उठते साथ आप कॉलेज चली जाओगी। अबीरा बोलती क्या करूँ कॉलेज अटेंड करना भी इम्पोर्टेंट है ना। अनोखी बोलती जानती हूँ ठीक है जाओ, अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अबीरा बोलती ऐसे नहीं, मुझे अच्छे से विश करो ताकि मेरा पूरा दिन अच्छे से गुजरे। अनोखी बोलती अरे अच्छे से तो विश किया और कैसे करूँ। अबीरा बोलती ऐसे नहीं। अनोखी बोलती ठीक है गुड मॉर्निंग मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, मेरी जाने तमन्ना, मेरी जाने मन, मेरी स्वीट हार्ट, मेरी इकलौती जान, अपना ढेर सारा ख्याल रखना ओके, और अच्छे से पढ़ाई करना और कुछ खा लेना, भूखी मत रहना और किसी से भी लड़ाई झगड़ा मत करना, सबसे दूर रहना, किसी के साथ ज़्यादा चिपकने की जरूरत नहीं है, मरियम के साथ भी नहीं। तो मेरा कहता अरे मरियम मेरे लिए मेरी बहन है, कहती चिपकने की जरूरत नहीं है। अबीरा बोलती ठीक है मैडम आपको हुक्म सर आंखों पे, और कोई हुक्म है? अनोखी बोलती नहीं बस इतना मान लेना। खुशी बोलती सॉरी अबीरा बोलती वैसे आप अभी तक किस खुशी में सो रही हैं, चलो शाबाश उठो आपने भी कॉलेज जाना है। अनोखी बोलती ही वो मैं क्या सोच रही थी कि मैं आज आराम करूँ घर रह के। अबीरा बोलती नहीं उठो कॉलेज जाओ। अनोखी बोलती तुम कितनी जालिम हो यार। अबीरा बोलती वो तो मैं जानती हूँ और आप कोई छुट्टी नहीं कर रही, आप जा रही हैं चुपचाप उठ जाओ। अनोखी बोलती नहीं 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 मुझे सोना, मैं कहीं नहीं जा रही। अबीरा बोलती जान, मेरी जाने तमन्ना, मेरी ज़िंदगी, मेरे दिल की धड़कन, मेरे दिल का अरमान, मेरी आंखों का तारा, चलो शाबाश उठ जाओ। अनोखी बोलती हाय इतना प्यार से बोलोगी तो जान मैं कॉलेज क्या कहीं भी चली जाऊँ, कहो तो पाकिस्तान उड़ते हुए आ जाऊँ। अबीरा कहती हाँ आ जाओ। तो लोग ऐसे ही बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। अबीरा जो है वो साथ साथ रेडी भी हो रही होती है, साथ साथ हैंड फ्री लगाई होती है, वो आराम से अनोखी से बात भी कर रही होती है और अनोखी भी रेडी हो रही होती है। उसके बाद
जब ये दोनों अच्छे से रेडी हो जाते हैं तो वीरा बोलती जान ना मुझे जाना होगा, अनोखी बोलती मुझे भी। तो इसके बाद दोनों एक दूसरे को प्यारी प्यारी किस करते हैं, प्यारी प्यारी बातें करते हैं और एक दूसरे को अच्छे से बाय बोलते हैं। और वीरा अपना बैग लेके नीचे आ जाती है और वहाँ से अनोखी भी। कहने को ये दोनों 7 समंदर पार थे, पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा करीब एक दूसरे के यही थे। अनोखी जो है वो सबके साथ बैठी होती है, वो ब्रेकफास्ट कर रही होती है और ब्रेकफास्ट करने के बाद वो अपनी स्कूटी लेती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है। यहाँ वीरा जो है वो वापस अपनी बस की तरफ जाती है, बस से वो कॉलेज जाती है। कॉलेज जाते ही वो मरियम के लिए रुकती है, जैसे वो हमेशा वेट करती थी। जैसे ही मरियम आती है तो वो मरियम के साथ क्लास में जाती है, ये लोग आपस में बहुत मस्ती कर रहे होते हैं और वीरा का दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होता है क्योंकि आज वो बहुत खुश थी। अनोखी ने उसे इतने अच्छे से विश जो किया था और वहाँ अनोखी भी बहुत खुश थी। आज उसके फेस से स्माइल तो जा ही नहीं रही थी और तभी अनोखी के एक बेस्ट फ्रेंड उसे तंग करते हुए बोलती है ओए होए आज तेरे फेस पे बड़ी स्माइल है, हाँ क्या बात है। और उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है कि कहीं ये भाभी की वजह से तो नहीं, ऐसे तो नहीं कल भाभी को बहुत सताया था ना कि होती जानती हूँ, पर तुम्हारी भाभी बहुत अच्छी है और हाँ ये स्माइल उसी की वजह से, कोई और कारण हो सकता है क्या मेरी मुस्कुराहट का। तो उसकी फ्रेंड भी हंसने लग जाती है, ये लोग सब बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। और अनोखी की जो फ्रेंड होती है जिसने अबीरा को एटीट्यूड दिखाया था, जिसका मतलब क्रश होते हैं अनोखी, तो वो अनोखी से बात करने के लिए आते, पर अनोखी उसे फुली एटीट्यूड और फुली इग्नोर कर देती है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, हम एक दूसरे से कितने अच्छे से जानते हैं, मतलब कितने सालों से जानते हैं, फैमिली फ्रेंड है, और तुम मुझे इग्नोर करके उस लड़की को चूज़ कर रही हो जो 7 समंदर पार रहती है, जो तुम्हारी कभी हो भी नहीं सकती, जिसे तुम कभी देख भी नहीं सकती, जिसे तुम कभी हक भी नहीं कर सकती। और मैं देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम मुझे हक कर सकती हो, तुम मेरा हाथ पकड़ सकती हो, हम लोग साथ में घूम सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं। तुम्हें एक ऐसी लड़की को डेट करना चाहिए जो एटलीस्ट तुम्हें खुश रख सके। अनोखी बोलती तुम्हें क्या पता मेरी असली खुशी क्या है, और हाँ जो तुम बात कर रही हो वो मुझे अबीरा सब दे दिया, समझी तुम। अबीरा से ज़्यादा खुश मुझे कोई इंसान नहीं रख सकता, और मेरी अबीरा के बारे में बोलने से पहले 1000 बार सोचना। तुम्हारा और अबीरा का वाकई कोई कंपेयर नहीं है, क्योंकि वो कहाँ और तुम कहाँ। और ऐसे बोल के से एटीट्यूड करके अपनी बेस्ट फ्रेंड का हाथ पकड़ के वहाँ से चली जाती है। तो अनोखी की भी वो भी बेस्ट फ्रेंड होती है जिससे एटीट्यूड देखे गए थे, उसे काफ़ी बुरा लग जाता है कि अनोखी ने उसे रिजेक्ट कर लिया, और अब वो सोचती है कि वो इन दोनों के बीच दरार ला के रहेगी। अब तो वो इन दोनों का ब्रेकअप करवा के रहेगी, फिर चाहे उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। और यहाँ अबीरा बहुत ज़्यादा खुश थी और वो सोचती है कि वो अनोखी को मैसेज करे, क्योंकि अनोखी के कॉलेज में तो मोबाइल अलाउ होता है। और वो अपनी दी के पास जाती है क्योंकि उसके पास मोबाइल होता है। वो अपनी दी के पास जाती है कि दीदी अपना मोबाइल दो ना। तो उसकी दी तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम जूनियर हो, तुम्हें मोबाइल अलाउ नहीं है। कहती आई नो दी पर प्लीज़ दो ना। तो उसकी दी कहती ठीक है मेरी क्लास में यूज़ करना, क्लास से बाहर मत जाना। तो अबीरा बोलती ठीक है। अबीरा अपनी दी का मोबाइल लेती है और साइड को के वो अनोखी को मैसेज करती है। अनोखी अब अबीरा की आप ही का नंबर भी अच्छे से पहचानती थी, तो कहती अपने आप ही के नंबर से मैसेज करी हो, क्या बात है, बहुत मिस करी हो क्या मुझे। तो अबीरा बोलती है बहुत ज़्यादा मिस करी हो यार, बहुत 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 ज़्यादा मिस करी हूँ, अपनी आवाज़ सुनाओ तो ना जल्दी से। अनोखी बोलती मैं फ्रेंड के साथ हूँ। अबीरा बोलती तो क्या हो गया, साइड पे जाओ, मुझे नहीं पता, मुझे एक वॉइस मैसेज करो अभी। अनोखी बोलती जान समझा करो। अबीरा बोलती मुझे नहीं समझना, मुझे वॉइस मैसेज करो, मुझे हाँ सुननी है मम्मा, नहीं मुझे सुननी है। अनोखी बोलती ओके ओके ओके, छोटे बच्चों की तरह रोना बंद करो, मैं वॉइस मैसेज करती हूँ ओके। तो अनोखी जब वो फ्रेंड के साथ होती है थोड़ा सा साइड पे होती है, कहती अस्सलाम वालेकुम जान, कैसी हो, क्या कर रही हो, पढ़ाई कर रही हो ना अच्छे से, या मोबाइल में लगी हो। ये वॉइस मैसेज सुनते ही मोबाइल वापस अपने को देना और क्लास में जाके पढ़ाई करना, समझी। और हाँ आई मिस यू ढेर सारा एंड द मून इज ब्यूटीफुल, हाँ बाय। तो ऐसे वॉइस मैसेज कर देती है। उसकी फ्रेंड कहती मून ब्यूटीफुल, हाँ मून तो बहुत ब्यूटीफुल है। तो कहती क्या है तुझे ये, तो हटना सामने से। तो ऐसे उसको सामने से हटा देते। कहती भाभी को आई लव यू बोलना था तो सीधा सीधा बोल देती ना। तुझे क्या लगता है ये कोड वर्ड में आई लव यू सिर्फ तू ही जानती है, हम नहीं जानते। मेरा भी बॉयफ्रेंड रह चुका है और वो भी बहुत रोमांटिक था। ना कि बोलती क्या नहीं, मैं तो बस कह रही थी कि मून बहुत ब्यूटीफुल है ना। तो उसकी फ्रेंड बहुत छेड़ती और अनोखी को बहुत शर्म भी आ रही थी। कहती क्या मुझे तंग मत करना यार, मैं तो बस सच में उसे कह रही थी कि मून कितना खूबसूरत है वो, तो पीछे हट। तो हाँ अबीरा जब ये वॉइस मैसेज सुनती है तो उसे कोड वर्ड का आई लव यू पता होता है कि ये तो जापानी का कोड वर्ड में आई लव यू होता है। तो वो हंसने लग जाती है और वो बोलती मून बहुत खूबसूरत है।
बहुत ही ज़्यादा, पर आपसे ज़्यादा नहीं, मेरे लिए मेरा मून आप ही हो ना। तो अनोखी जो भी मैसेज पढ़ती है तो हंसने लग जाती है, उसके फ्रेंड कहती दिखाना मुझे पढ़ना, तो जो मैसेज पढ़ती है वो भी बहुत हंस रही थी, यार भाभी तो तुझसे भी ज़्यादा रोमांटिक है ना। तो ऐसे बोलती है हेलो भाभी यार आप, तो अनोखी उसे मोबाइल लेती कहती क्या करिए पागल है, उसकी बहन का नंबर है। तो अभिरज है वो तो मतलब जैसे अनोखी ने बोला था कि कर देना, तो वॉइस मैसेज जो पहले वाली अनोखी की सुनती है और उसके बाद मोबाइल आप ही को देके वहाँ से चली जाती है, और वो वॉइस मैसेज है वो सुन लेती है खुशी। खुशी कहती ये क्या इंडिया का नंबर है और ये क्या था, भाभी आप तो बहुत रोमांटिक, कि मुझे कौन मैसेज कर रहा है, ज़रूर कोई लड़का होगा बात करने के ड्रामे और क्या। वो ब्लॉक कर देती है नंबर, और तभी अ, अनोखी की बेस्ट फ्रेंड कहती है यार ये क्या, मुझे लगता है उन्होंने तुझे ब्लॉक कर दिया। कहती है अरे यार कहीं खुशी ने देख लिया हो, अरे यार है पागल लड़की है, उसकी बहन का नंबर था, उसको नहीं पता, शिट। अब तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि कहीं मतलब वो अबीरा को डांटे ना या ऐसा वैसा कुछ। तो बोलती अरे यार वो रॉन्ग नंबर समझ के उन्होंने ब्लॉक कर दिया होगा, खैर उन्होंने सुनी भी नहीं होगी। तो ज़्यादा ही परेशान हो रही है अनोखी, बोलती आई होप सो कि ऐसे ही हुआ। और वहाँ अबीरा जो है वो वापस अपनी क्लास में चली जाती है, और ब्रेक टाइम में लोग इकट्ठे बैठ के जो है वो खाना खा रहे होते हैं। तभी खुशी बोलती है कि यार तुमने मेरे मोबाइल से किसको मैसेज किया था, मुझे एक इंडिया के नंबर से मैसेज आ रहा था। तो अनोखी के बारे में सोचती है, क्या नाम है उसका, मरियम, और तभी मेरा पति मैसेज कौन, पता नहीं वॉइस मैसेज था जिसमें कहते भाभी आप तो बहुत रोमांटिक हो, मुझे लगता है कोई ऐसे कोई होगा, छोड़ रॉन्ग नंबर, मैंने ब्लॉक कर दिया। अभी बोलती आपने ब्लॉक कर दिया क्यों, तो उसके आप कहती तो क्या ना करती। अभी बोलती हाँ अच्छा क्या, मुझे ऐसे 1 मिनट के अपना मोबाइल देना, तो ऐसे बोल के वहाँ ब्लॉक करती है। और वो वॉइस मैसेज भी सुनती है, मेरा हंसने लग जाती है, फिर रिप्लाई करती है कहती सॉरी जान, वो आप ही ने सुना था और उन्होंने अननोन नंबर समझ के ब्लॉक कर दिया था। खुशी जब मैसेज पढ़ती है तो उसके फेस पे स्माइल आ जाती थी, थैंक गॉड जान, मैं तो डरी गई थी कि कहीं आप ही आपको डांट ना लगा दे। अमीरा बोलती डोंट वरी आप ही बहुत अच्छी हैं, अच्छा मैं अब जा रही हूँ, कि अब मैसेज मत करना, अब मेरे नंबर से ही बात होगी। तो अनोखी बोलती ठीक है। तो उसके बाद बेटा चैट वगैरह सब कुछ डिलीट करके वापस खुशी को उसका मोबाइल दे दिया, और तभी खुशी जो है वो मरियम की तरफ देख रही होती है, और बेल हो जाती है। तो अबीरा बोलती है चल मरियम क्लास में चलते हैं, मरियम बोलती मैं ये फिनिश करके आती तू जा। अबीरा बोलती ठीक है। तो अबीरा जो है वो पहले फ्रेश होने के लिए चली जाती है। उसके बाद खुशी कहती है कि थैंक यू मरियम। मरियम बोलती किस लिए। खुशी बोलती है तुमने कल मेरी परवाह की इसलिए, और तुमने अबीरा को बोला कि मेरा पता करें मैं ठीक हूँ कि नहीं, इसलिए। तो मरियम खांसी करते हुए कहती है कि वो तो मैं बस ऐसे ही। तो खुशी बोलती है कि थैंक यू सो मच, और ऐसे उठ के वहाँ से चली जाती है। तो मरियम के फेस पे स्माइल आ जाती है, क्योंकि खुशी ने जाते हुए मरियम के हाथ पे यूँ हाथ रखा था और उसकी आंखों में देख के उसे थैंक यू बोला था। हाय मरियम की तो मज़े हो जाते हैं, बहुत 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 ज़्यादा ब्लश करने लगती है। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक लिए टाटा बाय बाय ना, देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। सो गाइज अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक दिन टाटा बाय बाय।